हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अखिल इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे हेल्पिंग वर्ब्स पार्ट 5, यूज ऑफ बीइंग इन सेंटेंसेस, हाउ एंड वेयर एज ए हेल्पिंग वर्ब। डियर, इस वीडियो में देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में बीइंग का यूज कैसे और कहाँ पर होता है। यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब बीइंग फर्स्ट इन द पैसिव वॉइस और कंटिन्यूअस टेंसेस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड पास्ट कंटिन्यूअस। सेकेंड, टू फाइंड आउट कॉमन एरर्स। हेल्पिंग वर्ब के रूप में बीइंग का यूज मात्र प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस में ही होता है। बाकी जगह कहीं भी इसका यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं आता। जबकि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस में बीइंग का यूज नहीं होता, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बीइंग का यूज करके नहीं बनता है। दूसरा, टू फाइंड आउट कॉमन एरर्स के टॉपिक में भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में बीइंग का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं यूज ऑफ बीइंग इन पैसिव वॉइस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें सर्वप्रथम सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब में से एक आएगी और उसके तुरंत बाद में बीइंग का यूज होगा एज हेल्पिंग वर्ब और उसके पश्चात वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस में। डियर स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा ओ फॉर ऑब्जेक्ट, सी फॉर कॉम्प्लीमेंट, ए फॉर एडवर्बियल, लेकिन ये एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट होते क्या हैं? इनके बारे में मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, सेंटेंस पैटर्न नाम से टॉपिक है, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस और सेंटेंस पैटर्न। उसमें मैंने इसको बारे में डिटेल में चर्चा कर ली है। तो आप मेरा जो वीडियो है सेंटेंस पैटर्न से रिलेटेड उसको देखने के पश्चात आपको जो ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल में जो संशय हैं, डाउट्स हैं, वो सभी दूर हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम यूज ऑफ बीइंग एज हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया के रूप में बीइंग का यूज को हम समझते हैं। एग्जाम्पल्स, पैसिव वॉइस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फर्स्ट, आई थिंक, I am being followed. Second example, we are being followed. Third example, the tea is being drunk by her. Fourth example, the room are being cleaned by him. These are example of passive voice of present continuous tense. इन सब एग्जाम्पल में आपने देखा कि हेल्पिंग वर्ब एम, आर, इज, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब बीइंग भी यूज हो रही है वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई एम बीइंग फॉलोड, कि मेरा पीछा किया जा रहा है, अनुसरण किया जा रहा है। इस एग्जाम्पल में देखिए, आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है और बीइंग दूसरी हेल्पिंग वर्ब है, फॉलोड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इस प्रकार आपने देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो ये पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल है, इसमें एम के बाद में बीइंग भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में आती है, फॉलोड वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, वी आर बीइंग फॉलोड, इसमें वी सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है और बीइंग दूसरी हेल्पिंग वर्ब है, फॉलोड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसका अर्थ हुआ कि हमारा अनुसरण किया जा रहा है, हमारा पीछा किया जा रहा है। ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल है जिसमें बीइंग हेल्पिंग वर्ब
यूज हुई है। तीसरा एग्जाम्पल, द टी इज बीइंग ड्रंक बाय हर, चाय उसके द्वारा पी जा रही है। इस एग्जाम्पल में टी के साथ इज हेल्पिंग वर्ब आई है, फिर बीइंग दूसरी हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस के कारण यूज हुई है, ड्रंक वर्ब की थर्ड फॉर्म है। फोर्थ एग्जाम्पल, द रूम आर बीइंग क्लीन बाय हिम, कमरों की उसके द्वारा सफाई की जा रही है। इस एग्जाम्पल में आर हेल्पिंग वर्ब है, बीइंग दूसरी हेल्पिंग वर्ब है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस को बता रही है, क्लीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इस प्रकार हमने देखा इन सभी एग्जाम्पल में इज, एम, आर जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है, उनके बाद में इनके पैसिव वॉइस करने के लिए बीइंग हेल्पिंग वर्ब और यूज हो रही है, उसके पश्चात ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस करने के लिए इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग हेल्पिंग वर्ब भी यूज होती है। डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं यूज ऑफ बीइंग इन पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके तहत सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर, फिर दूसरी हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस के लिए बीइंग आती है, फिर उसके पश्चात वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल आते हैं। डियर, अब इनको कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल्स, पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। फर्स्ट एग्जाम्पल, I thought I was being followed. Second example, the rooms were being cleaned when I arrived. डियर देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल में जो आई सब्जेक्ट है उसके बाद में was पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है और उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए बीइंग दूसरी हेल्पिंग वर्ब आई है और उसके बाद में फॉलोड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसका अर्थ हुआ आई वॉज बीइंग फॉलोड, मेरा पीछा किया जा रहा था, अनुसरण किया जा रहा था। सेकेंड एग्जाम्पल, द रूम्स वर बीइंग क्लीन व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं पहुंचा तो कमरों की सफाई की जा रही थी। इस एग्जाम्पल में रूम्स सब्जेक्ट है, प्लूरल होने के कारण हेल्पिंग वर्ब वर आई है और पैसिव वॉइस होने के कारण हेल्पिंग वर्ब बीइंग का यूज हुआ है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लीन आई है। इस प्रकार हमने देखा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर के पश्चात एक हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस के लिए बीइंग भी यूज होती है, उसके पश्चात ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इस प्रकार डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा यूज ऑफ बीइंग इन पैसिव वॉइस सेंटेंसेस और प्रेजेंट एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। अर्थात बीइंग का यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में केवल प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस में होता है, अन्य जगह नहीं। अन्य जगह जहां भी इसका यूज होगा वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं होगा, वो मेन वर्ब के रूप में होगा या अन्य किसी फॉर्म में इसका यूज होगा। डियर स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट वीडियोस वी शैल स्टडी टेंसेस, पैसिव वॉइस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, नरेशन और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी स्टडी करेंगे। एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी शैल स्टडी द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब स्टडी के लिए तैयार रहें। हेलो डियर, सब्सक्राइब द चैनल। यदि आपको ये पसंद आया है तो इसे लाइक एंड शेयर भी करें टू योर फ्रेंड एंड रिलेटिव्स।